नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। काजल नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। काजल का पति राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राहुल बचपन ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी काजल बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें 7:30 काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय काजल चाय नाश्ता लेकर आती है और राहुल के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह राहुल से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। राहुल को काजल का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। वह काजल से कहता है, क्या तुम 37 की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। काजल को राहुल की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राहुल से माफ़ी मांगते हुए वहीं शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। राहुल काजल को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे काजल को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। राहुल प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। राहुल उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और काजल के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वहीं बाबा काजल को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। काजल बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने काजल को देखते ही महसूस कर लिया था कि उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका 7:30 शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। काजल के घर पहुंचते ही उसके सर से दर्द होने लगता है। काजल राहुल से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राहुल काजल के लिए चाय बनाकर ले आता है। राहुल को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। काजल घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। काजल तब तक सो ही रही होती है। राहुल काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन काजल गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल काजल
को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर काजल अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। राहुल काजल से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? काजल आँख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। राहुल अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राहुल के मोबाइल में एक मैसेज आता है। काजल की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज संदेश देखते ही काजल के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। काजल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय राहुल बाथरूम से बाहर निकल आता है। काजल तुरंत उसका फ़ोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर राहुल उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी ज़िंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7.5 काल ने काजल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। काजल का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। राहुल काजल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काजल के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह राहुल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। राहुल काजल को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन काजल गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। राहुल अकेले ही मंदिर चल देता है। राहुल को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह राहुल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राहुल कई दिनों से काजल से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा काजल के 7.5 योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह राहुल को काजल के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। राहुल भगवान का दर्शन करने के बाद वह घर पहुंचते ही काजल से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7.5 शनिग्रह योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। काजल अचानक राहुल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। राहुल पूछता है, कैसे? लेकिन काजल बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। राहुल काजल को इस बार
जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो, लेकिन काजल राहुल को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि। नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें प्लीज़।